ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के गांधीनगर में प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अमित शाह ने एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह हमारे साथ मौजूद है और अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं और गृह मंत्री जी से हम बात करते हैं। सर, आपका ये रोड शो है, ठीक है, हमने पिछली बार भी रोड शो आपका देखा था, तब से लेकर अब तक आपने सबसे बड़ी सौगात अहमदाबाद को क्या दी? देखिए, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के हर नागरिक के मन में 400 पार का उत्साह है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह है। इतनी चिलचिलाती धूप में किलोमीटरों तक लोग खिड़कियों पर, टेरेस पर, रोड पर हर जगह दिखाई पड़ते हैं। ये मोदी जी का जन समर्थन। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि 400 का जो नारा है अमित भाई, ये अब एक जुमला ही है, या भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? अब वो तो उनको पीछे, मगर 400 पार वास्तविकता है और काउंटिंग के दिन राहुल गांधी जुमले का जवाब दें। हमने आपको इलेक्शन ट्रेल में देखा, लोग अमित भाई कहते थे, अब अमित काका कह रहे हैं, तो क्या उम्मीद बढ़ गई? अभी युवा भी बड़े हैं, मेरी उम्र भी बड़ी है। एक अंतिम सवाल, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव और आप ये मेगा रोड शो कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये 10 साल में मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मजबूत करने का काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है, देश को 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम किया है। एक और 5 साल मोदी जी को दीजिए, हम 2047 में विकसित भारत की नींव डालने का काम करेंगे। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह और इनका कहना था विकसित भारत की नींव डालने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन ईश्वर दयाल के साथ अमित पांडे, अहमदाबाद, न्यूज 18 इंडिया। और विश्व भर में राजस्थान को हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है और राजधानी गुलाबी नगरी का परकोटा विश्व विरासत में शुमार है, लेकिन अफसरशाही के बोझ तले दबकर परकोटा आज बदरंग हो गया है। देखिए रिपोर्ट। गुलाबी नगरी के रूप में मशहूर ये शहर अपने इतिहास और वास्तुकला का एक बेजोड़ संगम लिए हुए है। तीन ओर अरावली पर्वतमाला से घिरा ये शहर अपने अंचल में खूबसूरती की एक बड़ी और गहरी चादर ओढ़े हुए है। सड़क के किनारे बनी गुलाबी रंग की इमारतें अपनी सुंदरता का बखान करती नजर आती हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी बातें हैं जो इस शहर को दुनिया के बाकी शहरों से अलग करती हैं। जयपुर शहर को दुनिया के सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में माना जाता है। आज भी जयपुर जैसी शानदार चारदीवारी किसी दूसरे शहर में देखने को नहीं मिलती। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। राजस्थान की आन बान शान वॉल सिटी की तस्वीरें कुछ बयां करती है। जी हाँ, एक और आप पीछे देख रहे हैं कैसी सुंदर वॉल सिटी यहाँ पर बनी हुई है और हेरिटेज साइट में शुमार है। लेकिन दूसरी ही तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये वॉल सिटी बदरंग हो रही है। आखिर इस पर पर्यटन विभाग, हेरिटेज नगर निगम या सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यूं तो जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ परकोटे की चारदीवारी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विश्व विरासत में शुमार चारदीवारी खतरे में है। चारदीवारी के गेट तो बदरंग हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अब इनमें दरारें भी नजर आने लगी हैं। ऐसे में आने वाले समय में चारदीवारी का अस्तित्व सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही न रह जाए और हेरिटेज सिटी कहे जाने का खिताब भी राजस्थान खो न दे। राजस्थान की आन बान शान वॉल सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। ऐसे में पर्यटक हर साल लाखों की संख्या में इस हेरिटेज साइट का दीदार करने गुलाबी नगरी का रुख करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिर कैसे बदरंग हो रही है हमारी विश्व विरासत। दरारें हमें नजर आ रही है, पूरी तरह से कलर वॉल सिटी से उतर चुका है। जिसे गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी, परकोटे को उस नाम से जाना जाता था, अब वो किसी भी तरह हमें नजर नहीं आ रहा है। विश्व विरासत में शुमार परकोटे का ये बदतर हालात चिंताजनक है।
सात समंदर पार से पर्यटक हेरिटेज साइट को देखने के लिए आते हैं। ऐसे में परकोटे की ये तस्वीरें विश्व विरासत को धूमिल करती नजर आ रही हैं। सरकार या फिर कहे पर्यटन विभाग या हेरिटेज नगर निगम क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? ऐसे में ये भी सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं कि क्या आने वाले समय में हेरिटेज साइट इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगी? क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमें वॉल सिटी देखने को भी नहीं मिलेगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर में सब्जी मंडी में खड़े एक ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक ट्रक पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ट्रक के पास रखा सामान भी जल करके राख हो गया और आग की लपटें देख करके व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हादसा डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा स्थित सब्जी मंडी का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 मामलों में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। आज हमने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश इंतखाब उर्फ मौलाना को गिरफ्तार किया है, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है प्रतापगढ़ थाने का, और उसके खिलाफ में 13 मुकदमे हैं और इसके खिलाफ में एनडीपीएस के, आर्म्स एक्ट के, मर्डर के और जेल में भी अवैध सामग्री ले जाने के इसके खिलाफ मुकदमे हैं 2। अरनोद कस्बे में गत दिनों पुलिस की दी गई चेतावनी को अनदेखी करना व्यापारियों को भारी पड़ गया। बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने अभियान चला करके दुकानों के आगे रखे हुए सामान को जब्त किया है, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। कस्बे के बाजार में इन दिनों यातायात व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। इन दिनों शादियों के सीजन के चलते बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, जिसके चलते बाजार में पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। व्यापारियों द्वारा सड़कों पर फैला करके रखे सामान को जब्त किया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को सही रुकवाया। आपको बता दें कि इस दौरान व्यापारियों को कड़ी हिदायत दी गई कि अपने दुकानों के बाहर कोई अतिक्रमण करते सामान को सड़कों पर नहीं फैलाए। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने युवती के साथ गैंगरेप मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ कर उनके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, जिसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही एक नाबालिग को डिटेन किया गया था। तरीके में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिस टीम के तहत आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूर्व में 2 मुलजिम महेश गुजर और रामराव गुजर को 24/3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक विदेश से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया था, जिन्हें जेल भेजा गया है। और अलवर शहर में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सूर्यनगर कॉलोनी की महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की है। महिलाओं का यह कहना है कि पिछले 10 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी आ रहा है जी, आधे ब्लॉक में पानी आ रहा है और हमारी लाइन में पानी नहीं आ रहा। हाँ, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। पानी चाहिए हमारे को तो यही समस्या हल करवानी है। कितने समस्या पानी समस्या आ रही है? समस्या तो पिछले साल भी आई थी और अब ये 10 दिन से आ रही है। पानी के लिए एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं हम। ई ब्लॉक से है, सूर्यनगर से भैया पानी नहीं आ रहा 4 दिन से, और सारे ब्लॉकों में पानी आ रहा है। हमारे यहाँ ये कह देते कभी बाल बंद कर देते हैं, कभी कहते मोटर खराब है, कभी कहते पाइप नहीं है, ऐसे करते हैं। अब इसलिए हम ऑफिस में आए हैं सर से मिलने। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।